नमस्ते प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? ओके, आप सब बढ़िया है ना? ठीक है बेटा, इसी तरह अपना आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। ओके बेटा। अच्छा चलो, अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आप सभी का पेपर कैसा गया? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा गया ना? ओके, क्योंकि आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। ओके, तो आप सभी बच्चों का पेपर भी बहुत अच्छा गया है। तो चलिए, अब तो हमारा पेपर फिनिश हो गए हैं। ठीक है, तो दिवाली आने से पहले हम सभी क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टडी और कर लेते हैं। आप सब तैयार हो ना? ठीक है, वेरी गुड बच्चों। ओके, तो आज हम फिर से अपने स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 का, हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 3। और हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? पाठ 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पाठ 6, जिसका नाम है नन्ही मधुमक्खी। इसमें यह एक कविता है। ठीक है, और यह कविता एक छोटी सी मधुमक्खी के ऊपर लिखी गई है। तो देखिए, हम रीड करते हैं। नन्हे पर वाली मधुमक्खी दूर दूर तक जाती है। आपको पता है यहाँ क्या दिया है? नन्हे पर यानी कि छोटे छोटे पंखों वाली। पर मतलब होता है पंख वाली। जो मधुमक्खी होती है वह दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक जाती है, क्योंकि वह बहुत दूर दूर तक उड़ कर जाती है ना? दिन भर भला न जाने कितनी जी भर दौड़ लगाती है। और वह दिन भर इधर से उधर दौड़ लगाती रहती है ना? यानी कि इधर से उधर उड़ती रहती है, पता नहीं कितना उड़ती है। चुन चुन कर वह सुंदर सुंदर फूलों का रस लाती है। और आप सभी को पता है, जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है? फूलों का रस लेकर आती है। और कैसे फूलों का? सुंदर सुंदर। ठीक है, तो वह चुन चुन कर यानी कि देख देख कर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूलों का रस वह लेकर आती है। क्षण भर का भी समय न खोती, रस से शहद बनाती है। क्षण भर मतलब होता है पल भर का भी वह समय व्यर्थ नहीं गंवाती है। और फूलों के रस से वह क्या बनाती है? शहद बनाती है। दिन भर कठिन परिश्रम करती, फूलों पर मंडराती है। वह दिन भर बहुत मेहनत करती है, परिश्रम मतलब मेहनत करती है, और फूलों पर मंडराती रहती है। ठीक है ना? यानी कि फूल पर वो मंडराती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको फूलों का रस चाहिए होता है। श्रम के सांचे में संवार कर छत्ता स्वयं बनाती है। और वह मेहनत करके छत्ता भी स्वयं बनाती है। ठीक है, श्रम के सांचे में संवार कर, यानी कि वो इतना मेहनत कर करके इतना प्यार से अपना छत्ता बनाती है। कितना उसमें प्यार भरा है, नहीं अकेले मधु पीती। उसमें कितना प्यार भरा हुआ है, वो कभी भी अकेले, मधु मतलब होता है शहद, नहीं पीती है। सॉरी बच्चों। मधु पर ही तो छत्ते भर की सारी मक्खी है जीती। मधु में शहद, शहद पर जो छत्ते भर की जितनी भी सारी मक्खियां हैं वो सभी उसी शहद पर जीती है। ठीक है, आपको पता है एक छत्ता होता है, उस छत्ते में कितनी सारी मधुमक्खियां होती है ना? तो वे सभी किस पर जीती है? मधु पर, यानी कि शहद पर ही तो छत्ते भर की सारी मक्खी है जीती। श्रम पर जीने वाली मक्खी श्रम पर ही जी लेती है। आपको सभी को पता है कि जो मधुमक्खी होती है वो कितना परिश्रम करती है। पहले फूलों का रस लाती है, फिर फूलों के रस से शहद बनाती है, और वो जो शहद होता है वो किस में इकट्ठा करती है? वो छत्ते में इकट्ठा करती है। तो छत्ता भी जो होता है वो स्वयं खुद बनाती है। तो कितना परिश्रम करती है वो, और वो अ, उसी परिश्रम के साथ साथ वो अपने पूरे जीवन का निर्वाह भी करती है। हमें धूल के भी बदले वह मीठा मधु ही देती है। हम जो है, हमें धूल के बदले वह मीठा मधु ही देती है ना? हम चाहे जो छत्ते होते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग इसको पत्थर से मार के गिराते हैं, है ना? बहुत कुछ भी हम प्रयत्न करते हैं, पर फिर भी वह हमें क्या देती है? मीठा शहद ही देती है। शिक्षा।
हमें श्रम के सांचे में ढलकर जीना चाहिए, यानी कि हमें भी मधुमक्खी की तरह बहुत कठिन परिश्रम करना चाहिए। शब्दार्थ, ये शब्दार्थ बेटा आप किस में राइट करोगे? अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। पर मीन्स होता है पंख, परिश्रम मेहनत, मधु शहद, सुंदर मीन्स रंग बिरंगे, सांचा निश्चित आकार, सारी मतलब सभी, ऑल। ओके, अब हम यहाँ पर मौखिक प्रश्नों के ऊपर आए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मधुमक्खी किसका रस लाती है? तो आप सभी को पता है, फूलों का रस लाती है। मधुमक्खी छत्ता कैसे बनाती है? श्रम के सांचे में संवार कर। ओके, सारी मक्खियां किसके सहारे जीती है? तो किसके सहारे जीती है? वो श्रम के सहारे जीती है। मधुमक्खी धूल के बदले भी क्या देती है? तो मीठा मधु देती है। अंग वाला प्रश्न है, मधुमक्खी दिन भर क्या करती है? तो दिन भर इधर से उधर वह दौड़ लगाती रहती है ना? क्यों? क्योंकि वह फूलों का रस इकट्ठा करना होता है उसको, है ना, जिससे वह शहद बनाती है। अब लिख कर बताइए। तो बेटा ये सब आपको आपकी कॉपी में लिखना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। चुन चुन कर वह सुंदर सुंदर, तो आपको क्या लिखना है? फूलों का रस लाती है। क्षण भर का भी समय न खोती, रस से शहद बनाती है। दिन भर कठिन परिश्रम करती, फूलों पर मंडराती है। श्रम के सांचे में संवार कर छत्ता स्वयं बनाती है। ख वाला प्रश्न है, इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें श्रम के सांचे में ढलकर जीना चाहिए, यानी कि हमें भी कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। ग वाला है, मधुमक्खी का जीवन कैसा होता है? तो मधुमक्खी का बहुत कठिन परिश्रम करती है। वह पल भर का भी समय व्यर्थ न गंवाकर फूलों के रस से क्या बनाती है? शहद बनाती है। इस तरह उसका जीवन परिश्रम से भरा होता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। क, क्षण भर का भी समय न खोती, रस से शहद बनाती है। तो क्या उत्तर, क्या अर्थ लिखोगे इसका? मधुमक्खियां पल भर का भी समय व्यर्थ न गंवाकर फूलों के रस से हमारे लिए शहद बनाती है। श्रम पर जीने वाली मक्खी श्रम पर ही जी लेती है। मधुमक्खी बहुत मेहनती होती है, वह बहुत मेहनत करती है, अर्थात रस से शहद बनाने में उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है, और इसी मेहनत के सहारे वह अपने पूरे जीवन का निर्वाह कर लेती है, यानी कि पूरी जीवन भर वो मेहनत करती रहती है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क वाला है, मधुमक्खी के पंख बड़े होते हैं, तो ये वाक्य क्या है? गलत है, क्योंकि मधुमक्खी के जो पंख होते हैं वो छोटे पंख होते हैं, नन्हे पर, ठीक है। ख वाला है, मधुमक्खी रस लाने में समय खराब करती है, तो ये वाक्य भी गलत है, क्योंकि वो पल भर का भी समय नहीं खोती है, ठीक है। ग वाला है, अपने द्वारा बनाए मधु को वह अकेली नहीं पीती, तो ये वाक्य सही है ना, क्योंकि वह अकेले नहीं पीती है। घ वाला है, मधुमक्खी आलसी होती है, तो ये वाक्य क्या है? गलत है, मधुमक्खी आलसी नहीं होती हो तो दिन भर कठिन परिश्रम करती रहती है। वह अपने श्रम के बल पर जीवित रहती है, तो ये वाक्य क्या है? सही है, ठीक है, क्योंकि वह बहुत कठिन परिश्रम करती है। प्रश्न नंबर 4 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मधुमक्खी दिन भर उड़ती है, तो किसके लिए उड़ती है? वो शहद के लिए, ठीक है। ख वाला है, मधुमक्खी मंडराती है, तो किस पर मंडराती है? वह फूलों पर। ग वाला है, मधुमक्खी शहद एकत्रित करती है, किस में एकत्रित करती है? वह छत्ते में। ओके, प्रश्न नंबर 5 है, पठित काव्यांश। दिन भर कठिन परिश्रम करती, फूलों पर मंडराती है, श्रम के सांचे में संवार कर छत्ता स्वयं बनाती है। इसमें क वाला प्रश्न है, मधुमक्खी कठिन परिश्रम कब करती है? तो कब करती है वह? तो यहाँ दिया है, देखो, दिन भर। ओके, तो मधुमक्खी दिन भर कठिन परिश्रम करती है। ख वाला है, मधुमक्खी स्वयं को किस सांचे में संवारती है?
तो किस सांचे में? श्रम के सांचे में संवारती है। ग वाला प्रश्न है, मधुमक्खी का छत्ता कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? मधुमक्खी का छत्ता मधुमक्खी स्वयं बनाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, लिखकर दोहराइए। यहाँ पर आपको लिखकर लिखना भी है और दोहराना भी है। ठीक है। मधुमक्खी, परिश्रम, शहद, मधु, छत्ता और स्वयं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क है इसमें फूल। फूल के ऊपर मैंने क्या वाक्य बनाया है? बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इस तरह से आप फूल के ऊपर कोई और वाक्य भी आप बना सकते हो। ठीक है बेटा, बस वाक्य में फूल शब्द आना चाहिए। अगला है प्यार। मुझे मेरे वतन से प्यार है। ठीक है, आप चाहो तो मम्मी पापा का भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर अपने छोटे भाई बहन का भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मीठा, हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। ठीक है, हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, हमेशा मीठा बोलना चाहिए। घ वाला है धूल। भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना ने पाक सेना को धूल चटा दी। ठीक है। रस, तो मधुमक्खी फूलों के रस से क्या बनाती है? शहद बनाती है। अब हम आते हैं अपने ग्रामर पर। ठीक है, फंक्शनल ग्रामर। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ पर आपको एक वचन दिया है तो आपको इस साइड बहुवचन लिखना है। अगर बहुवचन दिए हैं तो एक वचन में लिखना है। ठीक है, जैसे मधुमक्खी, तो मधुमक्खी एक है ना, तो एक वचन दिया है। अब आपको क्या बनाना है यहाँ पर? बहुवचन। तो क्या बनेगा? मधुमक्खियां। किनारा, तो क्या बनेगा? किनारे। सांचे, सांचा। छत्ता, छत्ते। मक्खी, मक्खियां। पत्ती, पत्तियां। झरना, झरने। पौधे, पौधा। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी लिखो। समानार्थी मतलब होता है एक समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है बेटा, तो एक समान अर्थ वाले शब्द जैसे दिया है प्यार, तो प्यार का क्या होगा? प्रेम। फूल, तो फूल का पुष्प। दिन, दिन का वार। सुंदर का मनोहर। ठीक है, इसको पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों के दो दो विशेषण लिखिए। जैसे मधुमक्खी, विशेषण मतलब होता है जो विशेषता बताता है कि क्या विशेषता है इसमें। ठीक है, जैसे मधुमक्खी, तो मधुमक्खी में क्या विशेषता है? वह बहुत परिश्रमी होती है। ठीक है, और नन्हे पर, है ना, छोटे पर होते हैं उसके। रस, तो रस मीठा रस, है ना, और थोड़ा रस। फूल, तो फूल रंग बिरंगे फूल और 4 फूल। ठीक है, विशेषता बतानी है बेटा आपको। लाल फूल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है। पंख, तो पंख कैसे होते हैं? छोटे और रंग बिरंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में सही कारक भरिए। यहाँ पर आपको कारक दिए हुए हैं, इनमें से आपको ये कारक पहचानना है और यहाँ पर भरना है। ठीक है। मधुमक्खी फूलों से रस लाती है ना, आपको पता है फूलों से रस लेके आती है वह रस से शहद बनाती है। ठीक है। मधुमक्खियां फूलों पर मंडराती है। वह धूल के बदले हमें मीठा रस देती है। ठीक है, वह फूलों का रस लाती है। ओके बेटा, तो इस तरह से कारक कंप्लीट हुए। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5, मधुमक्खी के छत्तों को रंगों से सजाइए। यहाँ पर आपको मधुमक्खी का छत्ता दिया हुआ है और इस छत्ते में आपको रंग भरना है। ठीक है बेटा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा और इस चैप्टर को आप सभी एक बार रीड कर लेना और क्वेश्चन आंसर्स राइट लो और लर्न कर लेना। ठीक है बेटा, और आप सभी अपना अपना ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।